हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। तो दोस्तों आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं जुगाली करने वाले पशुओं का तंत्र सूत्र। देखो, एक बात आप लोगों को बता दें कि अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के तो दोस्तों प्लीज़ जाके देखिएगा। पशु की आयु कैसे यहाँ की जाती है, कौन कौन सी विधि हैं, उन पर दोस्तों सेपरेट वीडियो बना दिए गए हैं। ठीक है, तो लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगी और यहाँ पे आई बटन पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी किए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये दोस्तों जो तंत्र सूत्र फार्मूला है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की दृष्टि से, जो आपके दोस्तों यूजी एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों दोनों फार्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, अस्थाई और स्थाई। ठीक है, अस्थाई दोस्तों जो हमारे पशु के टेम्परेरी दांत निकलते हैं, मतलब बोल सकते हैं जन्म के बाद से लेकर दोस्तों उनकी कुछ उम्र तक जो दांत निकलते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेरी। उसके बाद में ये टेम्परेरी दांत टूट जाते हैं और स्थायी दांत निकल आते हैं। तो इनका दोस्तों फार्मूला जो आप लोगों को याद रखना है ज़रूर ही ज़रूर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इंसाइजर, इंसाइजर को बोलते हैं कृंतक। ओके, फिर उसके बाद में जो कैनाइन दोस्तों होते हैं, कैनाइन को बोला जाता है कील दांत। जो दोस्तों कील दांत होते हैं मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है और दोस्तों मनुष्यों में पाए जाते हैं। और ये रोमंती पशु में नहीं पाए जाते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे प्रीमोलर्स। अगर प्रीमोलर्स की बात करें तो इनको बोला जाता है अग्रदाढ़। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें मोलर्स की, अगर मोलर्स की बात की जाए तो इनको बोलेंगे मुख्य दाढ़। ये दोस्तों मुख्य दाढ़ होती है, इससे जो हमारे रोमंती पशु होते हैं वो जुगाली करते हैं तो उस टाइम पे जो चारा पीसने का कार्य करते हैं तो मुख्य दाढ़ ही करती है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो अब फार्मूले की बात कर लेते हैं, इसका तंत्र सूत्र क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना। तो ऊपरी जबड़े का दायां वाला दोस्तों, जो दायां वाला होगा और बायां वाला ऊपरी जबड़े का ले लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही नीचे वाले जबड़े का दायां ले लेंगे और बायां ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद में तंत्र सूत्र कैसे निकालोगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं कि जो कृंतक दांत होते हैं दोस्तों वो पशु जो रोमंथी पशु होते हैं उसके ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते हैं, उसके स्थान पर दोस्तों ये कास्तिक गद्दी पाई जाती है ऊपरी वाली जबड़े में, गद्दी। ठीक है, ये दोस्तों पाई जाती है, ये कठोर होती है। ठीक है, ये रोमंथी पशुओं में पाई जाती है। अब दोस्तों कैसे इसको काउंट करोगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इसमें मोलर्स नहीं पाए जाते, जो मुख्य दाढ़ होती है वो अस्थायी दांतों में नहीं पाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद में दोस्तों जो अग्रदाढ़ होती हैं वो पाई जाती हैं। अग्रदाढ़ में जैसे ये दोस्तों तीन तीन कितने हो जाएंगे, 6 और ये भी 6, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। और ये दोस्तों क्या होते हैं, जो प्रीमोलर्स होते हैं वो दोस्तों पाए जाते हैं कि अग्रदाढ़, और इसमें दोस्तों जो कील दांत होते हैं, कील दांत अस्थायी दांतों में मतलब जो रोमंथी पशु होंगे उनमें किसी में भी नहीं पाए जाएंगे, जो चारा खाते हैं पशु, तो जो ये दोस्तों नहीं होते हैं, किसी भी रोमंती पशु में नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कृंतक दांत की। अगर कृंतक दांत की बात करें तो ये 8 पाए जाते हैं, तो दोस्तों 8 और 12 ये कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। एक बात याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कील दांत रोमंथी पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे स्थायी दांत। जो दोस्तों जो टेम्परेरी दांत होते हैं उनके टूटने के बाद में परमानेंट दांत निकलते हैं, स्थायी दांत उनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो इंसाइजर होते हैं इनको दोस्तों क्या बोला जाता है, कृंतक। कैनाइन को क्या बोला जाता है, कील दांत, जो कि दोस्तों मांसाहारी पशु में पाए जाते हैं। प्रीमोलर्स जिसको अग्रदाढ़ बोला जाता है, मोलर्स जिसको मुख्य दाढ़ बोला जाता है। ओके, चीज़ समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दोस्तों इनका जो सूत्र है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों दोस्तों याद कर लेना अच्छे तरीके से, ये दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऊपरी जबड़े में दाएं और बाएं ओर के जो मतलब 2 दांत होंगे उनको काउंट किया जाएगा ऊपरी जबड़े के, ऐसे ही निचली जबड़े में जो दाईं ओर होंगे और बाईं ओर जबड़े में दांत होंगे उनको काउंट किया जाएगा। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों तंत्र सूत्र को कैसे काउंट करोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये वाले भी दोस्तों कितने हो जाएंगे, 12 मतलब 12 हो जाएंगे। और दोस्तों जो कील दांत होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं, वो रोमंथी पशु में नहीं पाए जाते हैं। ये बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में मत आइएगा। ठीक है, तो नहीं होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो इंसाइजर जो होते हैं
कृंतक दांत होते हैं वो पशु के निचली जबड़े में पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये 8 होते हैं। जब दोस्तों इनको काउंट करोगे तो ये कितने आएंगे, 32 आएंगे। ओके, क्या चीज़ समझ में आई है? तो आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों एक बात फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि दोस्तों जो कृंतक दांत होते हैं, जो पशु का ऊपरी वाला जबड़ा होता है, वहाँ पे दोस्तों कास्तिक गद्दी पाई जाती है। तो दोस्तों अब आगे बात करेंगे पशु का भार ज्ञात करने के लिए नाप लेना। जो दोस्तों नाप ली जाती है पशु में, किस तरीके से लोगे, पशु का भार कैसे ज्ञात किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा है, पशु का भार ज्ञात करने के लिए आप जब नापोगे या तो फीते से नापो, ठीक है दोस्तों, या तो छड़ के द्वारा नापो। ठीक है, 2 ही दोस्तों तरीके होते हैं, फीते के द्वारा या छड़ के द्वारा नापा जाए। ठीक है, तो ये निम्नलिखित नाप लेते हैं, किस तरीके से ली जाएगी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखना है। पशु की अगर लंबाई नापना है कि पशु की लंबाई कितनी है, अगर उसको नापोगे तो किस तरीके से नापा जाएगा। पशु की लंबाई पशु के कंधे से लेकर, अभी दोस्तों इमेज में आप लोगों को दिखाएंगे, वहाँ पे दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि कंधे कहाँ पे होते हैं और अपला अस्थि कहाँ होती है। तो कंधे से लेकर अपला अस्थि तक नापी जाती है। ठीक है, यह नाप दोस्तों जो होगी वो मैट्रिक प्रणाली होती है। एक दोस्तों मैट्रिक प्रणाली होती है, उसके द्वारा मापा जाता है, वो भी दोस्तों सेंटीमीटर में, ये याद रखना। ओके, नाप ली जाती है। तो अभी जब इमेज आएगी तो इमेज में अपला अस्थि, कंधे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल सही से अच्छी तरीके से बता देंगे। तो अभी के लिए आगे फिर बढ़ते हैं। पशु की परिधि की नाप, अगर परिधि की बात करें तो कैसे लोगे, पशु की परिधि नापने के लिए उसके अगले पैर, जो अगले पैर होंगे, ठीक है, कोहनी बिंदु के एकदम पीछे छाती का घेरा नापा जाता है, इसे हृदय गर्त कहते हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों इमेज में क्लियर करेंगे अपने लोग। पशु की ऊंचाई नापना, पशु की ऊंचाई कैसे नापी जाएगी, पशु को समतल स्थान पे, एकदम प्लेन स्थान हो, वहाँ पे सबसे पहले खड़ा करो। ठीक है, उसके बाद खुर, जो खुर होते दोस्तों, खुर के सबसे नीचे वाले पोर्शन से लेकर स्कंद बिंदु, जो स्कंद दोस्तों प्रदेश होता है उसके बारे में बात करेंगे, पशु में कहाँ होता है, ये दोस्तों तक होगा, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, की ऊंचाई नापी जाती है। ओके, अब दोस्तों इमेज के द्वारा अपने लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जब बात आती है स्कंद बिंदु की, जब स्कंद प्रदेश की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसकी ये कुकुद देख पा रहे होंगे, इसको बोला जाता है कुकुद। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये जो नीचे वाला, ये यहाँ तक जो पोर्शन होता है नीचे की ओर, ठीक है, इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसी को दोस्तों बोला जाता है स्कंद। यहाँ से लेकर इसकी नाप ली जाती है। और दोस्तों खुर, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद में जब बात करते हैं दोस्तों कोहनी की, तो दोस्तों कोहनी जो होती है उसकी ये इधर होती है, इस टाइप यहाँ पे कोहनी होती है, कोहनी होती है। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए दोस्तों, इसकी जब छाती की पूरी जब नाप ली जाती है तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये पूरा घेरा, इसको बोला जाता है दोस्तों गर्त। ठीक है, हृदय की गर्त बोला जाता है, जो कवर किया होता है पसलियों के द्वारा पूरा हृदय को, और जो ये पोर्शन होगा इसी को हृदय गर्त बोला जाए। और उसके बाद में दोस्तों जो घुटने होते हैं, ये होते हैं दोस्तों, यहाँ पे घुटना होता है। ठीक है, और दोस्तों बात कर रहे थे अपने लोग अपलास्थ की। अगर अपलास्थ की बात करें तो अपलास्थ कहाँ पे, ये अगर जो पीछे की एरिया होती है पशु के जो पीछे, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे अगर आप लोगों को दोस्तों जो क्या होता है कि बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी के पीछे की जो एरिया होती है उसको बोला जाता है अपलास्थ। तो दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं तो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपलास्थ तक ये तो आपके अपलास्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो आपका छाती का जो गर्त होता है, हृदय गर्त जिसको बोला जाता है, वो होता है। ठीक है, ये नाप ली जाती है। कुकुद भी आप लोगों को पता हो गया है। जो स्कंद होता है दोस्तों, ये होता है। ठीक है, जो पीठ की ऊपरी ओर जो दोस्तों पूरा संरचना बनी होती है उसको बोला जाता है। ये आपकी यहाँ पे कोहनी होती है, ये दोस्तों घुटना होता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।